बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जहां एक आदमी प्रलय से सिर्फ 27 दिन पहले दोबारा जन्म लेता है और इस बार उसने ठान लिया है वह सिर्फ बचेगा नहीं बल्कि इस दुनिया पर राज करेगा। कहानी शुरू होती है चैन लुओ से, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पिछली जिंदगी में वॉइड किंग के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा इंसान जिसके पास सबसे ताकतवर स्पेशियल पावर थी। उसकी खास शक्ति थी वॉइड वॉक, जिससे वह किसी भी जगह तुरंत पहुंच सकता था, चीजों को स्टोर कर सकता था, यहाँ तक कि एक ऐसी जगह बना सकता था जहां समय भी रुक जाता था। लेकिन पिछली जिंदगी में सबसे ताकतवर बनने के बावजूद आखिर में जब बाकी सब इंसान और साथी मर गए, वह अकेला रह गया। अकेलापन इतना बढ़ गया कि उसने खुद को जिंदा दफना लिया। और वहीं से कहानी में मोड़ आता है, क्योंकि जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह प्रलय से 27 दिन पहले अपने शरीर में दोबारा लौट आया है। इस बार उसने कसम खाई, अब मैं न भूखा रहूंगा, न अकेला, और न ही अपने लोगों को मरने दूंगा। अब शुरू होता है असली खेल। चैन लुओ अपना सारा पैसा निकालता है और खाने पीने का विशाल भंडार इकट्ठा करने लगता है। 1 अरब टन से अधिक राशन, सुअर का मांस, चिकन, बतख, दवाइयाँ, पानी और बिजली से चलने वाले हथियार। क्योंकि उसे पता था जब दुनिया के 80% लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे, तो बचे हुए 20% में से भी 90% मर जाएंगे। सिर्फ वही जिंदा रहेगा जो पहले से तैयार होगा। इसी बीच उसे अपने चाचा चैन गान का फोन आता है। वही आदमी जो पहले उसके पिता का बिजनेस पार्टनर था, पर अंदर ही अंदर गद्दार निकला। पिछली जिंदगी में इन्हीं की साजिश से उसके माता पिता की मौत हुई थी, लेकिन इस बार चैन लुओ सब जानता है। वह मन ही मन सोचता है, इस बार तुम नहीं बचोगे। कंपनी पहुंचने पर चाचा नाराज होकर पूछते हैं, इतने सारे शेयर इतने सस्ते में क्यों बेच दिए? चैन लुओ मुस्कुराता है और कहता है, मुझे लगता है सुअर के मांस के दाम 5 गुना बढ़ने वाले हैं। चाचा हंसते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे ही बेच दो। चैन लुओ मुस्कुराता है, अब बहुत देर हो चुकी है, सौदा हो गया है। वह जानता है ये तो बस शुरुआत है। तभी उसे एक और कॉल आता है, सर, वो काला कुत्ता मिल गया है जिसका एक कान नहीं है। चैन लुओ की आंखें चमक उठती है, क्योंकि वही कुत्ता आगे चलकर प्रलय की दुनिया में सबसे ताकतवर बिजली तत्व वाला जानवर बनता है, थंडर किंग। पिछले जीवन में उस कुत्ते ने बहुतों को हरा दिया था और आखिर में सिर्फ चैन लुओ ही उसे काबू कर पाया था। इस बार वह उसे बहुत पहले ही अपने साथ जोड़ना चाहता है। वह तेजी से डॉग शॉप की ओर निकल पड़ता है, जहां वह कुत्ता एक पिंजरे में कैद था, कमजोर और डरा हुआ। चैन लुओ दुकानदार से झगड़ता है, ये मेरा कुत्ता है, इसे तुरंत छोड़ो। दुकानदार डर जाता है, माफी मांगता है और कुत्ता उसे दे देता है। चैन लुओ प्यार से कहता है, चले थंडर किंग, अब अपने घर चलते हैं। घर लौटते वक्त उसकी नजर एक भोले सिक्योरिटी गार्ड सू डाओ पर पड़ती है। पिछली जिंदगी में यही आदमी उसका सबसे वफादार साथी बना था, जिसने अपनी जान देकर चैन लुओ को बचाया था। अब चैन लुओ मन ही मन कसम खाता है, इस बार मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा भाई। घर पहुंचकर वह थंडर किंग को नहलाता है और सोचता है कि इस बार वह कभी अकेला नहीं रहेगा। अब वह एक नया संगठन बनाएगा, ऐसे लोगों का जिनके अंदर प्रलय के बाद जागने वाली शक्तियां हो। सभी मिलकर वे नई दुनिया पर राज करेंगे। उसी वक्त उसके घर एक सुंदर औरत आती है, वही शेफ जिसे उसने 1 लाख रुपए महीने पर रखा है। क्योंकि चैन लुओ जानता है, प्रलय के बाद असली ताकत उसी की होगी जो खाना बना सके। और इसी तरह शुरू होती है एक नई जिंदगी, जहां चैन लुओ इस बार न सिर्फ बचेगा बल्कि पूरी मानवता का भविष्य बदल देगा। मिशन के बावजूद चैन लुओ के पाक प्रयास भयानक थे। उसने जो काले काले व्यंजन बनाए, उन्हें तो कुत्ते ने भी खाने से इनकार कर दिया। थंडर किंग ने असंतोष में गुस्से से गुर्राहट भरी, जैसे कह रहा हो, मालिक, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे जहर क्यों खिला रहे हैं? चैन लुओ केवल हार मानकर सांस ले सकता था। जैसे ही उसने मायू को हवेली से बाहर भेजा और उसकी जाती हुई आकृति को देखा, वह सोच में पड़ गया। मायू की पाक कला वास्तव में प्रभावशाली थी, लेकिन वह उसे अपने पिछले जीवन में जानता नहीं था। इसलिए उसे यकीन नहीं था कि जब प्रलय आएगी तब वह ज़ॉम्बी बन जाएगी या नहीं। यह सब किस्मत पर छोड़ देना था। अगर वह इंसान बनी रही तो वह उसे अपने निजी शेफ के तौर पर रखने पर विचार कर सकता था। जैसे ही वह मायू के जाने के बाद दरवाजा बंद करने ही वाला था, चैन लुओ की आंखों में पहचान की चमक दिखी। क्या मैं सच में देख रहा हूं? यह है बहनें मी लैन और मी ली। अपने पिछले जीवन में प्रलय शुरू होने के बाद दोनों अपनी जागृत प्रतिभाओं के कारण प्रसिद्ध हुई थी। बड़ी बहन मी लैन सबसे प्रमुख अग्निशक्ति धारक बनी, जिसे ब्लड रेड रोज स्पिरिट फ्लेम प्रिंसेस की उपाधि मिली। छोटी मी ली ने प्रकाश आधारित शक्ति पाई और शीर्ष हीलर बनी। हालांकि मी ली की युद्ध क्षमता सीमित थी, वह लड़ाकू नहीं बल्कि सहारा देने वाली थी। अफवाहें थीं कि उसे अंततः पुनरुत्थान की शक्ति भी मिल गई थी, जो कि लगभग ईश्वर जैसा सामर्थ्य था। चैन लुओ ने तय किया कि चाहे जो भी हो,
उसे इन दोनों बहनों को अपनी ओर करना ही है। हालांकि फिलहाल उनके पास बिना रणनीति के जाना उसे बेसब्र ही दिखाता। चेन लुओ ने तुरंत एक निजी जासूस को फोन किया जिससे वह पहले काम कर चुका था और उसे 3 दिन के भीतर उन बहनों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। सबसे महत्वपूर्ण, उसे उनकी पसंदीदा चीजों का पता चाहिए था। जो भी तुम्हें पसंद है मैं उसे जमा कर लूंगा। आखिर एक औरत का दिल उसके पेट के रास्ते ही जीता जाता है। निर्धारित 3 दिन से भी कम समय में जासूस ने जानकारी सौंप दी। मी लिंग को अंगूर पसंद थे, जबकि मी ली को मछली और खासकर ब्रेस्ट पिग स्ट्रॉटर्स बहुत पसंद थे। उसका पसंदीदा फल तरबूज था। समय उड़ गया और अब 1 जून थी। प्रलय के शुरू होने में केवल 1 दिन बचा था। इस दौरान चेन लुओ को न केवल ऑनलाइन ऑर्डर की गई कवच और इलेक्ट्रिक बैटन मिल चुके थे, बल्कि उसने भारी भरकम ट्रक भी खरीद लिया जिसमें करोड़ों खर्च कर दिए। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद और प्रलय के शुरू होने में केवल 1 घंटा शेष था, चेन लुओ ने अपने अंकल को फोन किया जिसकी गारंटी पर उसने जमा की गई 10 अरब टन सामग्री बतौर गिरवी रख दी। उसने 500 मिलियन का लोन मांगा। चेन गॉन हैरान होकर बोला, तुझे इतनी बड़ी रकम अचानक क्यों चाहिए? चेन लुओ ने कहानी गढ़ते हुए जवाब दिया, मेरे हिसाब से बिटकॉइन अभी बढ़ने ही वाला है। हो सकता है 8 या 10 गुना तक बढ़ जाए। मेरे ये 500 मिलियन 5 बिलियन बन सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि ब्याज सहित वापस कर दूंगा। अंकल, घर पर ही रहिए, मैं खुद आकर समझाऊंगा। भाई फे को भी बुला लीजिए, मुझे उनसे भी मिलना है। बिना किसी झिझक के चैन गॉन मान गया। इतना बड़ा मामला फोन पर तय नहीं किया जा सकता और मैं यूं ही पैसे नहीं दे सकता। पहले जांच पड़ताल करनी होगी। कॉल खत्म करने के बाद चैन लुओ के चेहरे पर ठंडक आ गई। तुम्हारी मौत आज प्रलय के दिन ही तय थी। सुरक्षा बूथ के पास से गुजरते हुए चैन लुओ ने गार्ड सू डाओ को देखा। कुछ पल सोचकर तय किया कि उसे आगाह कर दे। सू डाओ, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। 9 बजे के आसपास सतर्क रहना। सू डाओ चौंक गया, लेकिन सहमति ने सिर हिला दिया। चैन मैंशन के भीतर चैन गॉन चाय पीते हुए अपने बेटे चैन फे से बोला, बेटा, चैन लुओ बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहता है। कितना बेखौफ है। बिटकॉइन जब शुरू हुआ था कुछ सेंट्स में था और अब $60,000 से भी ऊपर पहुंच गया है। मगर असल में उसकी कोई कीमत नहीं। ये तो बस जल्दी धन कमाने का खेल है। लेकिन ये सौदा फिर भी देखने में बुरा नहीं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि चेन लुओ के पास जो चीजें हैं उनकी कीमत वाकई 1 बिलियन है या नहीं। तभी मैं उसे आमने सामने बुलाया हूं। अब तक वह ये बोल ही रहा था कि अचानक डोरबेल बज गई। दरवाजा खोलते ही चेन फे ने गर्मजोशी से चेन लुओ को गले लगा लिया, जिससे चेन लुओ थोड़ी असहजता महसूस कर रहा था। फिर वे साथ नाश्ते पर चर्चा करने लगे और चेन लुओ लगातार बिटकॉइन में लाभ के बारे में बढ़ चढ़कर बोल रहा था। लेकिन 9:15 बजे नौकरानी के कमरे से दर्दनाक चीख सुनाई दी। चेन गॉन ने अपने बेटे को वहां जाने को कहा। चेन लुओ चमकती आंखों के साथ जान गया कि प्रलय आ गई है। लगता है आज वाकई तुम दोनों की मौत तय है, उसने सोचा, और वो भी जांच के लिए साथ चल पड़ा। जैसे ही वे नौकरानी के कमरे में पहुंचे, चेन फे उसकी हालत देखकर दंग रह गया। अधेड़ उम्र की नौकरानी, बिखरे बालों के साथ, हर छिद्र से खून बह रहा था। चेहरा खून से लथपथ था। चेन फे को दरवाजे पर देख उसने गुर्राकर हमला कर दिया। चेन फे फुर्ती से संभलता और दरवाजा बंद कर नौकरानी को अंदर फंसाने ही वाला था कि किसी ने उसे रोक लिया। भैया, देखने ही तो आए थे, दरवाजा बंद करेंगे तो देखेंगे कैसे? बोलते हुए चेन लुओ ने अपनी खास विशेषता वाली जगह से इलेक्ट्रिक बैटन निकाली और चेन फे की गर्दन पर सटा दी। तुरंत चेन फे का शरीर कुछ बार झटका और वह बेहोश हो गया। अचेत पड़े चेन फे को देखकर चेन लुओ ने दरवाजा खोल दिया। अंदर की ज़ॉम्बी नौकरानी ने सीधा चेन फे पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह काटने लगी। शोरगुल सुनकर चेन गॉन वहां पहुंचा और गुस्से से चिल्लाया, चेन लुओ, तुम ये क्या कर रहे हो? मगर चेन लुओ ने उसकी बात को अनदेखा कर बैटन उसकी ओर घुमा दी। चेन गॉन ने स्वाभाविक रूप से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चेन लुओ ने ठंडी मुस्कान से कहा, क्या तुम सोचते थे कि तुम बिजली से बचे रहोगे? क्या हाथ से बैटन रोक लोगे? चेन लुओ ने अपने चचेरे भाई उस ज़ॉम्बी के हमले में तड़पते और चिल्लाते हुए बिना भाव के देखा। चेन लुओ, डैड बचाओ, मैं तुम्हें अपना अवांछित बेटा नहीं मानता, तुम्हारा बाम वहीं पड़ा है। बोलते हुए चेन लुओ ने चेन फे के बड़े हुए हाथ को ठोकर मार दी। चेन फे गालियां बकने ही वाला था, इस ज़ॉम्बी नौकरानी ने उसे रोक दिया। ये खूनी दृश्य देखकर चेन लुओ बोला, इतना मजेदार दृश्य अकेले क्यों देखूं? अंकल, जगिए। फिर उसने इलेक्ट्रिक बैटन से चेन गॉन को झटका दिया। चेन गॉन धीरे धीरे होश में आया तो अपने बेटे की हालत देखकर कांप उठा।
चेन लुओ, चेन फे तुम्हारा कजिन है, उसे बचा लो। मानता हूं, मैंने चुपचाप तुम्हारे शेयरों में गड़बड़ की थी, लेकिन चेन फे को कुछ नहीं पता, वह निर्दोष है। चेन लुओ ने ठंडी सांस ली। और क्या क्या गुनाह किए हैं मेरे खिलाफ। यह सुनकर चेन गॉन भीतर ही भीतर डर गया। क्या चेन लुओ को उस वाकये का भी पता चल गया? चेन गॉन की चुप्पी देख चेन लुओ ने दांत खींच लिए। अंकल, सोचा क्या है आपने? आपका बेटा ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। चेन फे की सांसें धीमी हो गईं और उसकी चीखें भी। चेन गॉन ने दहाड़ते हुए कहा, चेन लुओ, अगर चेन फे को अभी बचाओगे तो हो सकता है मैं पुलिस को न बुलाऊं, वरना तुमसे बचा नहीं जाएगा। चेन गॉन को पता नहीं था कि प्रलय शुरू हो चुकी है। वह तो बस यही मान रहा था कि नौकरानी को कोई बीमारी हो गई है या चेन लुओ ने उसे नशा दे दिया है। तुम तो जानवर से भी गए बीते निकले, अपने ही अंकल और कजिन को मार रहे हो। जवाब में चेन लुओ ने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। वास्तव में निर्दयी तो तुम हो। मेरे पिता ने भलाई में तुम्हें चेन कॉरपोरेशन से जोड़ा था और तुमने उन्हें धोखा दिया। बोलने की हिम्मत कैसे की? अब तक ज़ॉम्बी नौकरानी ने चेन फे की गर्दन चबा ली थी। चेन गॉन पूरी तरह बेकाबू हो गया। मैं उसका बड़ा भाई हूं। उसकी कामयाबी में मेरा भी योगदान है। बदले में उसने मुझे 10% शेयर दिए। क्या मैं भिखारी हूं? उसने तो खुद मरना चुना। आज की टेक्नोलॉजी में तुम बच नहीं सकते। चेन लुओ की आंखें ठंडी हो गई। उस वक्त उस शेयर की कीमत 1.5 अरब थी। कौन सा कर्मचारी 1.5 अरब का हिस्सा पाता है? तुम तो बेहद लालची निकले। इतना कहते हुए उसने चेन गॉन को ज़ॉम्बी नौकरानी की ओर फेंक दिया। पिता अपने ही भेड़िए को घर में घुसाया था। आपके बेटे के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। ज़ॉम्बीज़ के पिता पुत्र को खत्म करने के बाद चेन लुओ ने अपने इलेक्ट्रिक बैटन की वोल्टेज सबसे ज्यादा कर दी और ज़ॉम्बी को झटका दिया। बिजली की छटपटाहट के बीच ज़ॉम्बी नौकरानी ने कुछ बार चीखकर दम तोड़ दिया। इसके बाद चेन लुओ ने एक डैगर निकाली और ज़ॉम्बी के माथे में घुसा दी, जिससे छोटी सी क्रिस्टल निकली। प्रलय के बाद सभी विशेष शक्ति धारकों और ज़ॉम्बियों के माथे में एक क्रिस्टल बनता था। उसकी आकार और रंग उनके सामर्थ्य के प्रकार और स्तर पर निर्भर करती थी। अग्नि शक्ति धारकों या ज़ॉम्बियों का क्रिस्टल लाल होता था, वायु शक्ति वालों का हरा और स्थान शक्ति वालों का पारदर्शी। थंडर किंग के जागरण के समय उसकी बिजली शक्ति से बैंगनी क्रिस्टल बनी थी। ज़ॉम्बी नौकरानी की क्रिस्टल हल्की सफेद थी, जो दिखाता है कि वह सबसे निम्न स्तर की थी और उसमें कोई विशेष शक्ति अभी विकसित नहीं हुई थी। क्रिस्टल को स्टोर करने के बाद चेन लुओ ने बाहर जाकर थंडर किंग को लाने की सोची, मगर जैसे ही वह बाहर निकला, एक महिला ज़ॉम्बी ने उस पर छलांग लगाई। चेन लुओ मुस्कुराया और इलेक्ट्रिक बैटन उसकी ओर बढ़ा दी। झटके की आवाज के साथ ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ी। चेन लुओ ने कहा, यह बैटन काम की चीज है। चूंकि अंकल ने तुम्हें आजाद किया था, थोड़ा इनाम तो बनता है। इतना कहकर उसने महिला ज़ॉम्बी के माथे से क्रिस्टल निकाल ली। थंडर किंग, जिसने सब देख लिया था, अवाक रह गया। मालिक, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? उसकी हालत देखकर चेन लुओ हंस पड़ा। थंडर किंग, लगता है हमारा जागरण का समय आ गया है। बाहर सुरक्षित नहीं है, अंदर चलो, जागरण के बाद निकालेंगे। उसने थंडर किंग को अंदर लिया। कुत्ता पहली बार इतने शव देख डर से चिपक गया। इसी बीच चेन लुओ ने आराम से सेब छीला। जैसे ही वह खाने ही वाला था, थंडर किंग के काले बालों पर पीली बिजली कौंध गई। नजदीक खड़े चेन लुओ को झटका लग गया और सेब गिर गया। वह शॉक्ड भी था और खुश भी। तो थंडर किंग ने अपनी शक्ति जगा ली है और पहली बार मुझे ही झटका दिया। चेन लुओ जल्दी जल्दी दूर हो गया ताकि फिर से झटका न लगे। थंडर किंग के शरीर पर लगातार बिजली कौंधती रही और उसके चेहरे पर दर्द था। लगभग 10 सेकंड बाद वह सामान्य स्थिति में आ गया और कमजोर होकर गिर पड़ा। चेन लुओ ने ईर्ष्या से उसकी ओर देखा। किसी प्रतिभा का बल दो चीजों से तय होता है। पहला, जागरण का समय, जितना जल्दी उतना शक्तिशाली। दूसरा, शक्ति की विकास दर, जितनी तेज उतनी ताकतवर। थंडर किंग स्पष्ट रूप से बिजली शक्ति में शीर्ष श्रेणी में है। उसकी बुद्धि भी दोबारा विकसित हो गई होगी। चेन लुओ बुदबुदाया, कभी कभी कुत्ता भी इंसान से आगे निकल जाए तो जलन तो होती ही है। उसी समय चेन लुओ को सिर में तेज दर्द हुआ, जैसे कुछ बन रहा हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता है मैं भी कम नहीं। स्थान शक्ति को महसूस करते हुए चेन लुओ ने हाथ बढ़ाकर उस शक्ति को अपनी हथेली में बुलाया। अगले पल उसने दीवार की ओर हाथ घुमाया। ऊर्जा की बॉल से दीवार में कुछ इंच गहरा क्रैक बन गया। थंडर किंग आंखें फाड़े देखता रह गया। चेन लुओ ने अफसोस से सांस ली। सिर्फ एक स्थान बॉल हमले में उसकी ऊर्जा का 1/4 समाप्त हो गया, लेकिन इसका हमला सबसे कमजोर ज़ॉम्बी को भी तुरंत मारने लायक नहीं था।
लगता है स्तर बढ़ाने के लिए क्रिस्टल सोखने होंगे। तुरंत ही उसने अभी अभी प्राप्त 2 क्रिस्टल निकाले और उनकी शक्ति अवशोषित करने लगा। इस प्रलय में शक्ति धारकों के स्तर 1 से 10 तक होते हैं। स्तर 10 से ऊपर किंग स्तर होता है। पिछले जीवन में थंडर किंग और स्पिरिट फ्लेम प्रिंसेस दोनों ही किंग स्तर के थे। वह खुद भी किंग स्तर का था, लेकिन जब उसने पिछले जन्म में थंडर किंग की क्रिस्टल सोख ली, वह किसी अनजाने स्तर पर पहुंच गया। वह स्तर क्या था उसे खुद पता नहीं चला, क्योंकि आगे चलकर वह अकेलेपन से तंग आकर उसने जान दे दी थी। 5 मिनट में चेन लुओ ने दोनों क्रिस्टल पूरी तरह सोख ली। उसका अनुमान था कि लगभग 20 और सोखने के बाद वह स्तर 2 पर पहुंच जाएगा। शरीर को स्ट्रेच करके वह थंडर किंग को अपनी नई शक्तियों पर नियंत्रण सिखाने लगा। जैसे कि उम्मीद थी, चेन लुओ की बात मानकर थंडर किंग ने मुंह से बिजली निकाली, जिससे सामने की दीवार टूट गई। चेन लुओ बहुत खुश हुआ और उसका सिर थपथपाया। शाबाश कुत्ते, तू जल्दी सीखता है। चल कोल्ड स्टोरेज चले और सामान जुटाएं। जैसे ही वे निकलने वाले थे, चेन लुओ को एक बड़ा सुपरमार्केट दिखा जो 200 वर्ग मीटर से अधिक फैलाव वाला था। इतनी बड़ी दुकान है थंडर किंग, पूरा सामान भरा होगा, सब उठा लेंगे। यहाँ के ज़ॉम्बियों के लिए एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। थंडर किंग ने मानव की तरह सिर हिला दिया। चेन लुओ ने कवच पहना और 2 बेसबॉल बैग्स लिए और आत्मविश्वास के साथ सुपरमार्केट की ओर बढ़ा। जहां मौका मिले मारना, आमने सामने से बचना, चपलता से बचो। मुझे तेरी जरूरत नहीं, ये बस तेरे लिए ट्रेनिंग है। थंडर किंग ने सिर धुन दिया। जैसे ही वे पहुंचे, चेन लुओ ने 2 ज़ॉम्बियों को बैग से मार गिराया। थंडर किंग ने गुर्राकर बिजली छोड़ी, मगर चूका। कोई बात नहीं, चेन लुओ हंस पड़ा। उन्हें मुझसे दूर कर दे। थंडर किंग ने ज़ॉम्बियों को दूर ले जाकर चेन लुओ को बिना रुकावट सुपरमार्केट में पहुंचा दिया। अंदर जाकर चेन लुओ ने प्रीमियम सामान देख खुश हो गया। यहाँ तो सब लग्जरी है, अब हाथ नहीं रोकूंगा। उसने स्थान शक्ति बुलाई और पल भर में सारा सामान स्टोर कर लिया। निकलते समय उसने बाहर गिरे ज़ॉम्बियों से क्रिस्टल निकाल ली। स्पेशल पावर से खरीदारी, पैसे फूंकने की जरूरत ही नहीं। थंडर किंग की हालत खराब थी। जिन 2 ज़ॉम्बियों को वह दूर ले गया था, उनमें से एक तो मर गया, लेकिन दूसरा उसका पीछा कर रहा था। थंडर किंग सोच रहा था क्यों वो ज़ॉम्बी को उतनी आसानी से नहीं निपटा पा रहा जितना उसका मास्टर करता है। चेन लुओ ने आगे बढ़कर बचाया और शेष ज़ॉम्बी मार दिया। उदास मत हो, तू अच्छा कर रहा है। वक्त के साथ तू सबसे ताकतवर कुत्ता बनेगा। हवेली क्षेत्र छोड़कर चेन लुओ ने कोल्ड स्टोरेज का कम भीड़ वाला रास्ता चुना। रेड लाइट पर इंतजार करते हुए एक पीली कार वहां आकर रुकी। उसमें से एक युवक बाहर निकलकर घबरा कर बोला, आपको पता है क्या हो रहा है? पुलिस से संपर्क नहीं हो पा रहा। पुलिस? चेन लुओ ने शांत भाव से कहा, जाहिर है प्रलय शुरू हो चुकी है। युवक डर से थर्राया। साथ चल सकते हैं क्या? भरोसे के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। चेन लुओ ने ठंडे स्वर में मना कर दिया और जल्दी निकल गया। वह टीम तो बनाना चाहता था, मगर सोच समझकर वह यूं ही किसी को नहीं जोड़ता। सामान्य बचे हुए लोग कुछ काम तो आते हैं, मगर आने वाले समय में वही तोप का चारा बनते हैं। भले ही मेरे पास ढेर सामग्री है, मगर सीमित है। सतर्क रहना होगा, किसी का भरोसा नहीं। चेन लुओ तंग रास्ते पर मुड़ा। उसने देखा आगे एक भगीरा ट्रक अड़ा हुआ है और 20 से ज्यादा ज़ॉम्बी वहां है। ये कोल्ड स्टोरेज तक जाने वाला अकेला रास्ता था। लगता है अब। वह उतरा। 2 ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़े। चेन लुओ मुस्कुराया और इलेक्ट्रिक बैटन निकाली। बिजली की आवाज के साथ दोनों गिर पड़े। जल्द ही बाकी ने घेर लिया। वह शांत रहा। बैटन एक बार में 2 को ही झटका दे सकती थी और एक ज़ॉम्बी ने उसके कवच को काटा, मगर उसका कवच एलॉय का होने से कुछ नहीं बिगड़ा। इस कवच को कोई आम ज़ॉम्बी नहीं काट सकता। वह हंसा, प्रलय में कोई तुम्हारे दांत ठीक करने वाला नहीं है। संभल कर रहना, नहीं तो सब गिर जाएंगे। फिर उसने भीड़ में घुसकर बैटन फेंक दी, क्योंकि उसकी बैटन की चार्ज खत्म हो गई थी। उसने झिझक कर एक और बैटन निकाली और बाकी को भी मार गिराया। इसके बाद उसने उन सब की क्रिस्टल निकाली और थंडर किंग को इशारा किया। जल्द ही उसने अपना भारी ट्रक भी वही पा लिया। ये ट्रक तो कवच और बैटन से भी ज्यादा काम का है। मैंने इसे आज के लिए ही यहीं छुपाया था। आजा, तुझे कमाल दिखाता हूं। ये विशाल ट्रक चलाने में सुरक्षा का एहसास होता था। थोड़ी असहजता के साथ उसने कोल्ड स्टोरेज ले गया। दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक थे, मगर उसने ट्रक से तुड़वा दिए। शोरगुल से ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए, लेकिन वो मुस्कुराया और ट्रक की रफ्तार बढ़ाकर सैकड़ों ज़ॉम्बियों को रौंदता चला गया। छत पर 3 बचे हुए इंसान, शांगमिंग, गुरा और टोंग युआनहांग, सावधानी से देख रहे थे। चलो उसे कहे कि हमें भी साथ ले ले, शांगमिंग ने उत्साह से कहा। गुरा ने तिरस्कार से कहा, वह हमारी खातिर क्या जोखिम लेगा? वह तो जानबूझकर सामान लेने आया होगा। ट्रक भी उसी का है, सबसे सुरक्षित। अच्छा होगा हम उसे ट्रक छीन ले। चेन लुओ का कवच देखकर वे हैरान रह गए।
अगर हमारे पास उसका कवच आ जाए तो हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। शांगमिंग हिचकी, मगर गुरा ने मनवा लिया। तुम अपनी अदा से उसे बहलाओगी, हम पीछे से पकड़ लेंगे। इसी वक्त चेन लुओ ज़ोंबियों के क्रिस्टल निकाल रहा था। शांगमिंग मीठे स्वर में बोली, हेलो, बचाने के लिए धन्यवाद। चेन लुओ ने शंका से सोचा, अभी ये साथ ले चलने कहेंगे और मना किया तो हमला करेंगे। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या बस तुम ही बचे हो? हाँ, हम ही बचे हैं, शांगमिंग ने जवाब दिया, और गुरा और टोंग युआनहान दोनों तरफ से दबाव डालते हुए पास आ गए। अगले पल उन्होंने कंधे पर दबाव डाला। चेन लुओ ने मन ही मन सोचा, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, और तुम लोग पहले ही अफसर बन गए हो। अभी अभी मुझे बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अब धोखा। गुरा हंसा, भाई विरोध मत करो, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच में प्रलय में भलाई सबसे बेकार और घातक चीज होती है। सारे दृश्य को देख थंडर किंग ने दांत निपोरे और गुर्राया, हमलावर। ए दृश्य देखकर कुत्ते के चेहरे पर तुरंत कठोरता आ गई। गूदा और बाकी चौंक गए। यहाँ वास्तव में एक कुत्ता भी था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वे ठीक से देख नहीं सके थे। चेन लुओ ने मौका देखकर, जब वे ध्यान भटका रहे थे, स्पेस से 2 इलेक्ट्रिक बैटन निकाले और उन दोनों पर करंट दे मारा। अब मुझे अपनी स्पेशल एबिलिटी के उजागर होने की चिंता नहीं है। आखिर मरे हुए कुछ बता नहीं सकते। सर्वाइवल का पहला नियम, पहले वार करो। चेन लुओ ने जब दोनों को निपटा दिया तो जियानमंग पूरी तरह घबरा गई और डर के मारे चिल्लाई जब उसने चेन लुओ को बैटन के साथ आते देखा। मुझे मत मारो, मेरी मदद करो। वह चिल्लाती हुई दरवाजे की ओर भागी। जिंदगी मौत की घड़ी में उसने आश्चर्यजनक तेजी से दौड़ लगाई। कवच पहने चेन लुओ के लिए उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। तू तो बहुत तेज दौड़ती है। थंडर किंग, अब ये तेरे हवाले। आदेश मिलते ही थंडर किंग झपटा और जियानमंग को पीछे से वार करके गिरा दिया। चेन लुओ ने फिर उसे निपटा दिया। तीनों लाशों को देखकर वह हंस पड़ा। यही है, इस दुनिया में पहले वार करो सबसे अच्छा है। हमलावरों को निपटाने के बाद चेन लुओ और थंडर किंग ने जगह की तलाशी लेते हुए सारा मीट, सी फूड, मसाले, जो भी खाने लायक था सब अपनी स्पेस में भर लिया। 2 घंटे बाद लगभग 60,000 टन सामान इकट्ठा करके चेन लुओ मुस्कुराते हुए घर की ओर चल पड़ा। आज के लिए इतना काफी है, अब घर चलते हैं। कल फिर ग्रेनरी पर रेड डालूंगा। वह गुनगुनाते हुए जा ही रहा था कि एक आदमी सामने दौड़ता हुआ आ गया। साहब, प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। चेन लुओ ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। आदमी शर्ट के नीचे कुछ छुपा रहा था। शायद इसके मन में भी गलत इरादे हैं। मेरे सर्वाइवल का नियम है, किसी भी खतरे को पनपने न दो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ट्रक नहीं रोका, आदमी जल्दी से किनारे हो गया। ट्रक पार होते ही उसने चिल्लाकर कहा, मारना है क्या मुझे? देख लेना, मौका मिला तो बदला लूंगा। चेन लुओ का चेहरा कड़ा हो गया। अगर यह आदमी मौका और ताकत पाएगा तो सच में उल्टा वार करेगा। थंडर किंग, सुना, कह रहा था कुत्ते का मांस खाना है। थंडर किंग थोड़ा भ्रमित था, पर इंसानी भाषा पूरी नहीं समझ सका। आदमी डंडा लेकर धमकाने के अंदाज में आया, लेकिन थंडर किंग ने बिजली का झटका मारकर निपटा दिया। चेन लुओ बोला, अब बिना बिजली के निपटा, जंग में हिचकिचाहट जान ले सकती है। वक्त के साथ खुद को बदलना ही पड़ेगा। थंडर किंग ने कुछ झिझकते हुए उसकी गर्दन काट दी। इसके बाद दोनों फिर से विला इलाके की ओर लौट आए। ट्रक इलाके में नहीं जा सकता था। थंडर किंग को उतरने को कहा ताकि रोड पर हो रहे किसी भी हमले को ट्रक बचा सके। चेन लुओ पैदल विला के एंट्री गेट तक पहुंचा। सुरक्षा गार्ड की 2 जो ज़ॉम्बी बन चुके थे, उनमें सू डाओ नहीं था। चलो ठीक है, मेरे पुनर्जन्म से लक्ष्यों में बदलाव नहीं हुआ। कुछ ज़ॉम्बी को मारकर चेन लुओ सू डाओ को ढूंढने लगा। वह जोर से चिल्लाया, सू डाओ कहाँ हो? थंडर किंग हैरान था, इतनी तेज चिल्लाकर ज़ॉम्बी को बुलाना जोखिम भरा था। विला के अंदर छिपे सू डाओ और उसके साथ एक लड़की ने आवाज सुनी। लड़की बोली, भैया सू डाओ, बाहर मत जाओ, पता नहीं वो आदमी पागल है, ज़ॉम्बी बुला सकता है। बावजूद इसके सू डाओ खिड़की से बाहर जाता। चेन लुओ को देखकर खुश हुआ। लड़की भी आई। एक ज़ॉम्बी पास आ गया तो चेन लुओ ने उसे करंट मारकर गिरा दिया। लड़की चौंक गई, इतना शक्तिशाली इलेक्ट्रिक बैटन, इसमें डर किस बात का? सू डाओ ने आवाज लगाई, भाई चेन, मैं यहां हूं। चेन लुओ मुस्कुराया, शुक्र है तुम सुरक्षित हो। लड़की को देखते ही चेन लुओ अंदर से गुस्से में आ गया। पिछले जीवन में यही लड़की चेन जिंग थी जिसने सब बर्बाद कर दिया। खाना ऑल में उसने धोखे किए थे, लेकिन अब सीधे मारना मुनासिब नहीं। सू डाओ को मना न कर दे इस डर से। सू डाओ, मेरे साथ चलो, साथ रहे तो बेहतर रहेगा। लड़की पीछे पीछे चल दी, खुश होकर बोली, भैया मेरा नाम चेन जिंग है, हम शायद एक ही गोत्र के हो। पर चेन लो ने उसे अनदेखा कर दिया।
घर आकर खाने के लिए बस 3 ब्रेड के टुकड़े छोड़े, बाकी सब चीजें स्पेस में डाल दी। थंडर किंग को एक ब्रेड का टुकड़ा मारकर मजाक किया, बाकी 2 थाली में दी। लड़की से बोला, तुम औरत हो, कम खाती हो, एक टुकड़ा काफी है। उसने बिना चूं चपड़ के पूरा टुकड़ा खा लिया, मगर स्वाद में कुछ गड़बड़ लगी। पास में थंडर किंग हैरान, मेरी पीठ से लगे ब्रेड को उसने खा लिया। चेन लो मुस्कुराया, मन ही मन बहुत प्रसन्न था। इसके बाद चेन लो ने प्लान बनाया, सामान की तलाश के लिए सुपरमार्केट जाना है, लेकिन ज्यादा जोखिम उठाना नहीं चाहता था, इसलिए चेन सिंह को ज़ॉम्बी को भटकाने भेजना चाहा। लड़की ने बहाना बना दिया, कमजोरी का, खाना नहीं मिला। तभी चेन लो ने उसे पानी चखने का आइडिया दिया, पता करो कि नल का पानी पीने लायक है या नहीं। लड़की ठल्ला गई, उसके पास छुपा छुपा पानी, स्नैक्स थे, उसने सबके साथ शेयर नहीं किया था। इसी कारण थंडर किंग ने उसके बैग में छेद कर दिया, तो सारा छुपा पीना खाना बाहर आ गया। चेन लो ने झट से सू डाओ को स्नैक और ड्रिंक पकड़ा दी। चेन जिंग नाराज हो गई, वो मेरा है, मत खाओ। चेन लो ने पैर से रोक दिया। लड़की गिर पड़ी और रोने लगी। 2 पुरुष मिलकर एक लड़की को क्यों सताते हैं? पर चेन लो ने उसे फटकारा, ज़ॉम्बी कभी नहीं पूछते कि तुम लड़की हो या लड़का। इसके बाद चेन लो ने सू डाओ से कहा, 1 घंटा आराम करो, फिर चलकर सुपरमार्केट जाएंगे। थंडर किंग से बोला, कुछ ज़ॉम्बी घर के पास ले आओ। फिर घर में पकाया लहसुन और उसका जूस बनाया। लड़की को बोला, लहसुन से ज़ॉम्बी डरते हैं, ये लगाओ। लड़की खुश। असल में लहसुन की गंध ज़ॉम्बी को और आकर्षित करती है। तभी ज़ॉम्बीज का समूह आ गया। लड़की जल्दी से लहसुन जूस खुद पर डाल लिया, अपनी जान बचाने की उम्मीद में। सूडाओ भी चौंका, उसे भी लड़की की मतलब परस्ती समझ में आ गई। चेन लो हंस दिया, देख लिया सूडाओ, बुरे वक्त में सबकी असलियत सामने आ जाती है। लड़की चीखी, तुमने ऐसा क्यों किया? चेन लो बोला, जिंदा रहने की जद्दोजहद में किसी एक की कुर्बानी भी गलत नहीं। फिर उसने सूडाओ को आर्मर दिया और अंदर छुप जाने कहा। लड़की भी भागकर कमरे में छिपने की कोशिश करने लगी। कहानी का हिंदी अनुवाद। लो भाई, चैन, एक बार मुझे आराम करने दो, उसके बाद तुम मुझे जो करना चाहो कर लेना। लियो ने ठंडे स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, मरने के बाद ही तुम्हें आराम मिलेगा। चेन, लो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे पहली मुलाकात से ही निशाना बना रहे हो। चेन पूरी तरह टूट गया। कुछ ही समय में वह ज़ॉम्बियों की भीड़ द्वारा मार दिया गया। 10 मिनट बाद तबाही और खून के दागों को देखकर चेन लुओ को निराशा महसूस हुई। मैंने गलत आकलन किया, मेरा घर जहां मैं 10 सालों से रह रहा हूं बर्बाद हो गया। एक कमरे से निकलते हुए सू डाओ ने चेन जिंग की लाश की ओर जटिल नजरों से देखा। चेन लुओ ज्यादा कुछ नहीं बोले, इशारे से सू डाओ को सभी ज़ॉम्बी लाशें विला से बाहर करने को कहा। वे मिलकर सभी लाशों को साफ करने लगे। चारों ओर फैले खून के दाग देखकर चेन लुओ का सफाई करने का मन नहीं हुआ। उसे लगा काश कोई नौकरानी होती। वह अपने कुक मायू को याद करने लगा। वह न सिर्फ देखने में सुंदर थी, बल्कि काम में भी निपुण थी, लेकिन पता नहीं वह जीवित है या मर गई। फिर भी लाल खून देखकर सिर में दर्द हुआ, खुद झाड़ू लगाने में मन नहीं था, और सूडाओ को यह काम देना भी शर्मिंदगी लगा। तभी उसने थंडर किंग की ओर देखा। चेन लुओ ने कुछ कपड़े और बाल्टी निकाली। थंडर किंग को पानी डालना और कपड़ा निचोड़ना सिखाया। थंडर किंग, यह जरूरी काम तेरा है, सफाई के बाद ही खाना मिलेगा, बोले चेन लो। बोलने के बाद बिना उसकी इच्छा देखे कपड़ा थंडर किंग को फेंक दिया, जिससे थंडर किंग हैरान रह गया। मास्टर, आप भी कमाल के हो। इसी वक्त सूदाऊ ने सिर निकाला और बोला, भाई क्या सुपरमार्केट चले सामान लेने? चेन लुओ ने कहा, फालतू सामान की जल्दी नहीं, मेरे पास इससे अच्छा है, ऊपर चलो एक ड्रिंक लेते हैं। चेन लुओ ने अपनी स्पेशल स्पेस से खाने की पूरी टेबल भर दी। सू का चेहरा हैरानी से भर गया। भाई ये सब कैसे निकला? चेन लुओ हंसते हुए समझाने लगे, सू, तुम्हें अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस हुए? सुबह सिरदर्द हुआ, फिर ताकत बढ़ गई, सू ने बताया। ताकत संबंधित बदलाव तुम्हारा है, मेरा स्पेस से जुड़ा। मुझे पहले ही लग गया था आपदा आ सकती है, तभी सामान जमा कर लिया। चेन लुओ ने बियर पिलाई। मुझे भी पहले से आभास था। चलो चिंता छोड़ो, खाना एंजॉय करो। पूरा खाना देखकर सू ने कहा, इतना खाना है, बचा लेते हैं। चेन लुओ बोले, ठीक है, थंडर किंग भी तो है। थंडर किंग सुबह से बर्तन साफ कर रहा था, खाने के बाद बचा हुआ खाना भी खा लेगा। मास्टर, सफाई करना क्या किसी कुत्ते का काम है? खाना खत्म होने पर चेन लुओ ने ज़ॉम्बी क्रिस्टल निकाली। सू, ये क्रिस्टल अपने अंदर समेटो, ताकत बढ़ जाएगी। ये आए कहां से? सू ने पूछा। ज़ॉम्बी के दिमाग से निकाली है, चेन लुओ ने बताया। ये तो घिनौना है, सू बोले। चलो कमरे में क्रिस्टल शोषित करते हैं, ज्यादा तीव्र हो जाए तो तुरंत रुकना। रात को चेन लुओ बिस्तर पर जाकर क्रिस्टल समेटने लगे। पिछली जिंदगी में 8 क्रिस्टल काफी था, अब 20 हो गए। 41वां समेटते ही सिर दर्द हुआ और लेवल बढ़ गया। पिछली बार मुझे 14 दिन लगे थे, अब एक ही दिन में लेवल 2 मिल गया।
लगता है और समेट सकता हूँ। अब देखता हूँ सीमा कितनी है। 40वां क्रिस्टल तक समेटा, उसके बाद रुक गया। वायर्ड की तलवार बनाई, पर कुछ सेकंड में गायब हो गई। फिर भी संतुष्ट रहा। पिछली जिंदगी में ये लेवल 7 पर बना सका था। अब जल्दी सीख सकता हूँ। डायमेंशनल ब्लेड, जो कभी भविष्य में राजा स्तर पर ही कंट्रोल कर सकता था, अब चौथे 5वें लेवल पर सीख सकता हूँ। यही मेरी सबसे पावरफुल हथियार रही। ऐसे ही सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह सू और थंडर किंग को क्रिस्टल शोषण का अनुभव बताया। भाई वाकई काम करता है। शक्ति बढ़ गई। 7 क्रिस्टल शोषित किए। सू ने बताया, ये काफी बढ़िया है। थंडर किंग ने 9 बार भौंक कर बताया, उसने 9 क्रिस्टल खा लिए। चेन लो हंसकर बोले, 99 होते तो 99 बार भौंकता। सू ने थंडर किंग को देखा, ये कुत्ता तो मुझसे भी ज्यादा खा गया। मत समझो कम है, थंडर किंग बहुत टैलेंटेड है, चेन लो बोले। फिर चेन लो ने इलेक्ट्रिक बैटन और आर्मर निकाली। नाश्ते के बाद इसे पहन लो, अनाज गोदाम चलना है। तीनों ट्रक तक पहुंच गए। ट्रक सही सलामत देखकर मुस्कुरा गए। बिना गार्डिंग के भी काम बन गया। इतने ज़ॉम्बी है, मारे क्या? सू ने पूछा। ये मुफ्त मजदूर है, थंडर किंग को डाइवर्ट करने दो, बोले चेन लो। थंडर किंग ने सारी भीड़ पर काबू पा लिया। सू को लगा कुत्ता मुझसे ज्यादा काम का है। मत तुलना करो, चेन लो बोले। कुत्ता पोटी भी खा सकता है, तुम खाओगे? थंडर किंग ने ना में भौंक दिया, मास्टर ये गलत इल्जाम है। फिर ग्रेनरी में पहुंचे, वहां सन्नाटा पसरा था। इतना हल्ला, कोई बचा हुआ नहीं। गोडाउन के बेसमेंट में लोग छुपे हो सकते हैं, सू बोले। चीन लो और सू ने फ्लैशलाइट से नीचे देखा। किसी इंसान का कंकाल दिखा। सामान्य ज़ॉम्बी हड्डियां ऐसे साफ नहीं करते, केवल म्यूटेटेड चींटियां या चूहे ही कर सकते हैं। अगर दोनों ही सामाजिक है तो भारी संख्या जरूर होगी। अगर सामना हुआ बचना मुश्किल होगा। तभी बेसमेंट से चूहे के झुंड की आवाज आई। चीन लो का चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत सू डाउ को पकड़ भागने लगे। थंडर किंग भी दौड़ गया। झुंड के बीच म्यूटेटेड रैट किंग था। वह इंसानी मांस को देखकर चेन लो और सू के पीछे दौड़ पड़ा। गेट पर आते ही रैट किंग ने चेन लो को पीठ पर मारा। दर्द से वो गिर पड़ा। फिर भी उठकर झुंड से बचने लगे। सैकड़ों बड़े चूहे पीछे पीछे आ गए। चेन लो ने इलेक्ट्रिक बैटन निकाली, झुंड से बचाव किया। रैट किंग को देखकर चिंता बढ़ गई। ये म्यूटेंट अपनी जीवन शक्ति को बलिदान देकर ताकतवर बने हैं। ऐसा विकास केवल दुर्लभ किस्म के म्यूटेंट में होता है। रैट किंग ने अचानक हमला किया, सू को जमीन पर गिराया। सू ने बैटन मारा, लेकिन असर नहीं पड़ा। आर्मर टूटने की हालत में थी। चेन लो ने स्पेस से पोर्ट निकली, चूहे उसी में उलझे। चेन लो ने वायर्ड की तलवार छुपाई, चुपके से रैट किंग पर वार किया। उसके मस्तिष्क से क्रिस्टल निकाली। सू, इनके 2 आगे के दांत निकाल ले, बोले। सू ने काफी कोशिश के बाद दांत निकाल लिए। अब बेसमेंट चलो। चूहे खत्म, फिर भी सुरक्षित हो गया। चेन लो ने सारा सामान स्पेशल स्पेस में डाला। भाई तुम्हारी स्पेस कितनी बड़ी? इस गोदाम जितनी ही है। सू, मेरी स्पेस का सच किसी को मत बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। चिंता मत करो भाई, सू ने गंभीरता से सिर हिलाया। वापस विला पहुंचे। चेन लो ने महसूस किया अभी ताकत कम है। आज का सामना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। अब तीसरे लेवल तक पहुंचना है। कई दिनों की क्रिस्टल समेटनी पड़ेगी। सू, अगर बोर हो तो ऊपर कंप्यूटर गेम खेल लेना। भोजन के बाद चेन लो ने थंडर किंग को इशारे से बताया, बर्तन धोने की बारी अब उसकी है। थंडर किंग पूरी तरह हैरान रह गया। मास्टर, क्या आप इंसान नहीं हो सकते? अगर आपको इसमें कुछ और जोड़